नेक्स्ट, यूज लेटेस्ट इंस्टाग्राम ट्रेंड। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ट्रेंड इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम सॉन्ग्स में मैंने आपको बताया था, कच्चा बादाम का एक सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो उसी तरीके से आए दिनों में हर हफ्ते या हर डे या हर मंथली बेसिस पे ना कुछ ट्रेंड इंस्टाग्राम पे आता रहता है। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा हो या उसके बाद भी कोई आए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रेंड किसी भी चीज का हो सकता है। किसी सॉन्ग का ट्रेंड हो सकता है, किसी वीडियो का क्लिप हो सकता है कि हर बंदा ये वीडियो बना रहा है तो आप भी वो वीडियो बना सकते हो। हर बंदा वो ट्रांजिशन यूज कर रहा है तो आप भी ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। कोई फिल्टर वायरल हो रहा है, कोई फिल्टर ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसको किस तरीके से, जो सेकंड मैंने लिखा हुआ लाइन यहाँ पे, द मॉडल द ट्रेंड इन योर फेवर, कि जो ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस ट्रेंड को मैं कैसे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूँ, इस ट्रेंड को कैसे मैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकता हूँ, इस ट्रेंड को कैसे मैं लीड जनरेट करने के लिए यूज कर सकता हूँ। वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस। एंड दिस इज वेरी सिंपल। एक बार ट्रेंड पकड़ में आ गया ना, ट्रेंड पकड़ने के बाद बहुत सारी आइडियाज आपको मिलेंगे कि इसको मैं यूज कैसे करूं। बस वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये चीज कर लेना। और इन 50% केसेस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस कैन बी द रीजन ऑफ गेटिंग योर रील वायरल। 50% केसेस में यही होता है आपके रील वायरल होने का, कि वो आपने ट्रेंड, कुछ ना कुछ ट्रेंड पकड़ा और उसके ऊपर आपने बनाई। कुछ ना कुछ, मान लो कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी से कुछ 2-3 लाइन उठा के आपने अपना बिजनेस के बारे में बताने लगे, कोर्सेज के बारे में बताने लगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने लगे, इनकम शो कर दिया आपने, ठीक है। तो कोई भी क्लिप हो गई, कोई भी फिल्टर हो गया, कोई भी ट्रांजिशन, बैकग्राउंड, देखो क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे ट्रेंड, उसको कैसे यूज कर सकता हो अपने प्रमोशन रील के लिए, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड मैंने फिर बता रहा हूँ, 50% केसेस में यही रीजन होता है रील वायरल होने का। कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पूरी दुनिया में, आपने उसकी 2-3 लाइन कंट्रोवर्सी की बोली, 1-2 लाइन हो ग्रैब हो गया, टेंशन ग्रैब हो गया, फिर आपने बात किया इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा इंस्टाग्राम को रील स्क्रॉल कर रहे हो एंजॉयमेंट में ना करके, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके रील स्क्रॉल करो कि कुछ नया आइडिया मिले तो उसको मैं कैसे यूज कर सकते हो एज अ प्रमोशन रील, ठीक है। वैल्यूएबल रील अलग हो गई, अपना पर्सनल कंटेंट अलग हो गया, हम प्रमोशन रील की बात करें, ठीक है, जहां पे हम ट्रेंड को सीख रहे हैं कि ट्रेंड कोई भी दिखे उसको कैसे मैं मॉडल कर सकता हूँ अपने फेवर में, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड अगेन, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वायरलिंग योर रील्स, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिक डिलीवरी स्टाइल। मैं आपको बताऊं, अगर कोई एक टॉपिक पे मान लो 10 लोग वीडियो बना रहे हैं, तो 10 की 10 वीडियो में अलग क्या होगा, कंटेंट तो सेम है, सबका अलग क्या होगा पता है, सबका डिलीवरी स्टाइल, सबके बोलने का तरीका, सबके सेटअप का तरीका, सबके कपड़े अलग पहनने का तरीका अलग, सबके बॉडी लैंग्वेज का तरीका अलग, सबके बोलने का तरीका अलग, वॉइस टोनलिटी अलग, ठीक है। तो आपको अपने रील में अपना एक यूनिक डिलीवरी स्टाइल डालना है, ठीक है। आई होप कि ये, आई थिंक, पॉइंट आपको बहुत नया नया लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिकनेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे बड़ी जो यूएसपी आपकी वो है आपका डिलीवरी स्टाइल बॉस। देखो ये चीज मैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन वाले कोर्स में कवर कर चुका हूँ, ठीक है, डिलीवरी स्टाइल को लेके कि कैसे आपको ये यूनिक बनाता है। बट एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने देखा होगा एक टॉपिक पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे या यूट्यूब पे, लेकिन सबकी वीडियोस में अलग क्या होता है, कंटेंट तो सेम है, अलग क्या है, सबके बोलने का तरीका, सबके प्रेजेंट करने का तरीका, सबके फैक्ट बताने का तरीका, सब लोगों से कनेक्ट करने का तरीका अलग है सबका। सो आपकी ये यूनिकनेस है, या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट योर बिगेस्ट यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सर्विंग प्रीपोजिशन, कुछ भी कह लो, यूनिकनेस होगी आपकी। योर बिगेस्ट यूनिकनेस पता है क्या, आपका स्टाइल। सिंपल, एक ही चीज इंस्टाग्राम पे 10 लोग सिखा रहे हैं, लेकिन आपको एक बंदे का पसंद आता है। वो क्यों पसंद आता है पता है, उसके बात करने का तरीका, उसके समझाने का तरीका। एंड दिस इज व्हाई पीपल लव मी द मोस्ट, कि मैं बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, फैक्चुअल बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ, कोई मोटिवेशन मैं नहीं देता, ठीक है। मैं वैसी मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता, मैं सीधा फैक्ट मैं वहां पे डिलीवर करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि एक अगर बिगिनर भी इस वीडियो को देखे तो वो भी समझ जाए, और एक अगर इंटरमीडिएट और एडवांस पर्सन भी देखे वो भी समझ जाए, ठीक है। और यहीं पे ना एक चीज मैं बताता हूँ, एल्बर्ट मेहराबियन करके एक बहुत बड़े रिसर्चर थे, जिन्होंने इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि ह्यूमन कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक रिसर्च की थी, जो रिसर्च बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रही, जहां पे बताया कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो किसी पर्सन से, किसी वीडियोस में कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, 55% आपका बॉडी लैंग्वेज वहां पे काम आता है। 55% मतलब जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है सामने वाले पर्सन पे, जो सुन रहा है, मैं जो देख रहा है, जो सामने बैठा हुआ है, 55% आपका बॉडी लैंग्वेज, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे यूज कर रहे हो, अपने आईज को कैसे यूज कर रहे हो, अपने हैंड्स को कैसे यूज कर रहे हो, अपने बॉडी को कैसे यूज कर रहे हो, जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 38% मैटर करती है आपके टोन ऑफ वॉइस, आप जो बोल रहे हो वो कैसे बोल रहे हो, कभी टोन ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी मैं धीरे बोलता हूं, कभी मैं तेज बोल रहा हूं। आप देख रहे हो कि बीच बीच में पॉजेस ले रहा हूं, रुक रहा हूं मैं,
बहुत मैटर करती है बॉस। टोनैलिटी आपकी, सिर्फ 7% जो मैं बोल रहा हूं वो मैटर करता है, दैट्स इट। 7% मतलब वर्ड यूज्ड। और मैं आपको बता दूं, इस लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज का जो मॉडल, जो वीडियोस आप देख रहे हो, उसका इंपैक्ट आप पर कितना पड़ेगा वो पता है किस चीज पे डिपेंड करता है? जो मैं सिखा रहा हूं उस पे नहीं, मैं कैसे सिखा रहा हूं, मेरी टोन पे, मेरी बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे समझाने के तरीके पे, मेरे डिलीवरी स्टाइल पे, इस पे डिपेंड करेगा कि मेरा इन्फ्लुएंस आप पर कितना पड़ेगा। सो जब भी आप रील बना रहे हो, जब भी आप वीडियोस बना रहे हो, तो सिर्फ आप क्या बोल रहे हो बॉस पता है, वो सिर्फ 7% ही मैटर करता है। अगर आप वॉइस ओवर रील बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 7%। बाकी का पता है मैटर क्या करता है, आप कैसे बोल रहे हो। इट्स नॉट अबाउट क्या बोल रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कैसे बोल रहे हो। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि क्या आपने इंस्टाग्राम पे डाला है, इट्स ऑल अबाउट कैसे डाला है, कैसे। ठीक है, जो आप वर्ड यूज कर रहे हो रील्स में, कंटेंट में, टेक्स्ट में, वो सिर्फ 7% मैटर करेगा। बाकी का जो ये 93% है टोटल, 55% और 33%, ये आपकी टोनैलिटी, आपका पॉजेज लेना बीच बीच में, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, सो ये जो एल्बर्ट मैराबिन की रिसर्च थी, बहुत ही तगड़े तरीके से काम करती है इफ यू वांट टू क्रिएट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यूनिक डिलीवरी स्टाइल मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि एक ही टॉपिक पे 10 लोग रील बनाएंगे, जो मैंने कंटेंट दिया पिछले वीडियोस में, प्रमोशनल रील का 10 लोग बनाएंगे। आपका क्या यूनिक रहेगा, आपका डिलीवरी स्टाइल अलग रहेगा, आपका बोलने का तरीका अलग रहेगा, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वायरलिंग योर रील, कि थोड़ा सा यूनिकनेस ऐड करो, थोड़ा सा मसाला ऐड करो रील में। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो उनका बात करने का तरीका ही अलग है, उनकी आवाज सुनते आप पहचान लोगे कि ये तो वही बंदा है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों का कपड़े पहनने का तरीका बहुत अलग होता है, जिसको जैसे आप उसको देखोगे आप बता दोगे कि यार यार ये तो वही है। तो सबने क्या किया ना, कुछ ना कुछ अपना यूनिक बनाया हुआ है, सबका सब डिलीवरी स्टाइल सबका अलग है, किसी का बोलने का, किसी का दिखाने का, किसी का कपड़े पहनने का, किसी का एडिटिंग का स्टाइल अलग है। तो सबका सबका कुछ ना कुछ यूनिक है। तो आपको ये यूनिक डिलीवरी स्टाइल समझना पड़ेगा, और आप अपनी भी यूएसपी एक बनाओ, थोड़ा सा मसाला ऐड करो, बॉडी लैंग्वेज ऐड करो, टोन ऐड करो, और मेक श्योर कंटेंट तो ऐड करना ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई एम फॉर्मूला, जो कि मैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन वाले मॉडल में समझा चुका हूं, बट एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वायरलिंग योर रील। ठीक है, आई मतलब क्या है, आइडेंटिफाई करो टॉप एफिलिएट मार्केटर्स को जिनकी रील वायरल गई है। कर सकते हो, लीड्स गुरु के जितने भी टॉप परफॉर्मर है उनकी प्रोफाइल पे जाओ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड पिक देयर टॉप 5 पीस ऑफ कंटेंट। अब भाई मुझे मिल गए 5-10 लोग टॉप एफिलिएट मार्केटर जिनकी रील गई थी वायरल। अब मैं उनके प्रोफाइल से 5 रील पिक करता हूं, सेव कर लेता हूं, डाउनलोड कर लेता हूं अपने गैलरी में। ठीक है, फिर तीसरा मैंने क्या किया, मॉडल कर दिया उसी कंटेंट को अपने स्टाइल में और डिलीवर कर दिया। जो सामने वाले पर्सन की 5 रील वायरल हुई है, उसमें जो उसने कंटेंट यूज किया है, चाहे वो वॉइस ओवर वाला हो, बोलने वाला है या बिना बोलने वाला है, कैसा भी हो, सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है, अपने स्टाइल में अपना मसाला ऐड कर देना है। क्योंकि सेम आपने कॉपी नहीं किया, यहाँ पे आपने क्या किया, अपना मसाला ऐड किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐड किया, आपका बोलने का तरीका अलग है, तो मॉडल कर दो उसके कंटेंट को, डिलीवर कर दो, सिंपल। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वायरलिंग योर रील। ये आपके रील को वायरल करने का जो प्रोसेस है उसको इजी बना रहा है, कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ रहा है, कंटेंट बनाया हुआ मिल रहा है, और प्रूवन कंटेंट मिल रहा है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हिट है मार्केट में, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सो आई एम फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आइडेंटिफाई करो टॉप एफिलिएट मार्केटर्स जिनकी रील गई है वायरल, उसमें से 5-6 रील को कंबाइन करो, पकड़ो, सेव करो, आइडिया लगाओ, मैं इसी कंटेंट को यूनिक वे में कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं वो दिमाग लगाओ, और डिलीवर कर दो ब्रो, पोस्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का कंटेंट बना रहे हो, एक ही स्टाइल है एडिटिंग का, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान एक्सपेरिमेंट करते 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 उसको एक सक्सेस का फॉर्मूला मिल जाता है, एक्सपेरिमेंट करते करते वो क्रैक कर लेता है कोड रील का, कि कैसे वायरल जाता है, किस एलिमेंट का ध्यान रखना है। तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो डिफरेंट थोड़ा सा ना ब्रॉड वर्जन मिलेगा इंस्टाग्राम को देखने का, समझने का, लोगों के बिहेवियर का। बिकॉज अल्टीमेटली एल्गोरिथम है क्या इंस्टाग्राम का, जो एल्गोरिथम हम सुनते हैं नाम, जो हमारे रील को वायरल करता है, जो हमारे लोगों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, एल्गोरिथम क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर है। एक बार इंसान के दिमाग को समझ गए, ह्यूमन बिहेवियर को समझ गए, समझो एल्गोरिथम को क्रैक कर लिया आपने। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट क्या करना है, कंटेंट डाल रहे हो अच्छी बात है, डालते जाओ, लेकिन एक्सपेरिमेंट करो। और हर वीडियो में जो टेक्स्ट आप डाल रहे हो उसको थोड़ा सा डिफरेंट डालो, देखो कि किसमें लोग ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, कौन सी एडिटिंग आपकी अच्छी जा रही है, डिफरेंट एडिटिंग रखो। ठीक है, डिफरेंट शूटिंग स्टाइल रखो। जैसे कि मैं ये सामने कैमरे से शूट कर रहा हूं तो मुझे तो एक ही स्टाइल में शूट करना है बस, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वर्जन मैं क्रिएट कर रहा हूं। बट आप कभी रील फ्रंट कैमरे से चलते चलते शूट करो, कभी ट्राइपॉड में लगा के शूट करो, कभी किसी 2-3 पर्सन के साथ मिलके शूट करो। तो एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा सा शूटिंग स्टाइल में भी, एक स्टाइल मत रखो। कभी मिरर में शूट कर लिया,
कभी कहीं ट्रैवल करने गए वहां शूट कर लिया, कहीं आप हिमालय में हो वहां शूट कर लिया, कभी 3 दोस्तों के साथ शूट कर लिया, कभी फ्रंट कैमरे से शूट कर लिया, कभी कैमरे को से जमीन पर रख के, ठीक है, आप थोड़ा दूर चले गए वो शूट कर लिया। एक्सपेरिमेंट करना है। वॉइस ओवर डाल रहे हो, वॉइस ओवर में एक्सपेरिमेंट करो, बैकग्राउंड में एक्सपेरिमेंट करो, कभी प्लेन बैकग्राउंड पे बनाओ, कभी आउटडोर बनाओ, कभी पहाड़ों में बनाओ, कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां बनाओ। कहना क्या चाह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा पता लगेगा कि क्या अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए, क्या अच्छा नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ दो, जो अच्छा काम कर रहा है उस पर ध्यान दो। एक्सपेरिमेंट करते सारी चीजों को अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट करते करते सारी चीजों को अप्लाई करते करते पता चल जाएगा कि बॉस आपके लिए क्या काम कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाली जो पर्सन है उसकी रील इसलिए वायरल जा रही हो क्योंकि वो उसका क्वालिटी कंटेंट है, वीडियो की क्वालिटी हाई है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी हाई है और अगर आप भी हाई रखो तो आपकी भी वायरल चल जाएगी, नहीं। सबके रीजन अलग होते हैं, सबके इंस्टाग्राम का एक अलग ही एक तरीके से सिस्टम है, ठीक है। किसी को क्या काम, किसी को ये काम कर रहा है, किसी के लिए ये काम कर रहा है, आपके लिए क्या काम कर रहा है कोई नहीं बताएगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, एक्सप्लोर करो। और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया कीप अपग्रेडिंग योर कंटेंट विथ टाइम। एक तरीके का कंटेंट लगातार डालोगे, ऑडियंस बोर हो जाएगी, एंगेज नहीं करेगी, एल्गोरिथम पुश नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंट करते जाना है, अपग्रेड करते जाना है, ठीक है। होप ये पूरे के पूरे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से रील वायरल होती है। बहुत सारे मैंने इन 8 के 8 पॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए मैंने, ठीक है। तो इन्हीं छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना है जो आपको हेल्प करेगी आपके रील्स पे ज्यादा व्यूज गेन करने में, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।